हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा दूसरी का पाठ 9। यह एक कविता है और इस कविता का नाम है मुर्गी और चूज़े। इस कविता में यह बताया गया है कि मुर्गी अपने चूज़ों को कुछ पाठ पढ़ाती है। तो वह क्या पाठ पढ़ाती है ये हम इस कविता को पढ़कर जानेंगे। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको कविता पढ़कर सुनाऊंगी। एक थी प्यारी मुर्गी रानी, 3 थे उसके चूज़े छोटे, प्यारे प्यारे लगते थे सब, सुंदर सुंदर मोटे मोटे। तो इस कविता में बताया गया है कि एक मुर्गी थी और उसके 3 छोटे छोटे चूज़े थे। चूज़े होते हैं मुर्गी के बच्चे, जो बहुत ही प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर और मोटे मोटे थे। देखो यहाँ पे चित्र में भी बताया गया है, ये लाल रंग की मुर्गी है और ये पीले रंग के 3 उसके चूज़े हैं। मुर्गी उनको सदा सिखाती, स्वच्छता का पाठ पढ़ाती, साफ सफाई बहुत ज़रूरी, सदा यही वह बात बताती। और मुर्गी उन्हें हमेशा साफ सफाई के बारे में बताती रहती थी कि सफाई बड़ी ही ज़रूरी होती है। अब आगे चलिए। एक दिन अजब हुई कुछ बात, गहरी काली घिर आई रात, चूज़ों को सूझी शैतानी, करी उन्होंने कुछ मनमानी। अजब होती है अनोखी, शैतानी होती है शरारत, और मनमानी होती है अपना मन का करना, यानी कि मन का काम करना। तो अब एक दिन क्या हुआ कि एक रात के समय उन्हें एक ऐसी अजब सी बात हुई कि चूज़ों को एक शरारत आई कि अब वे अपने मनमानी करेंगे। आगे चलिए। बारिश का गंदा सा पानी गड्ढों में था भरा हुआ, उछल कूद करके कीचड़ में एक दूजे पर गिरा दिया। तो चूज़ों ने यह मनमानी की कि वह बारिश का गंदा पानी जो गड्ढों में भरा हुआ था उसमें उछल कूद करने लगे और एक दूसरे पर कीचड़ भी गिराने लगे। मुर्गी आई चूज़े देखे, गुस्सा उसको चढ़ आया, दबाकर अपना सारा गुस्सा बच्चों को उसने समझाया। और फिर जब मुर्गी आई और उसने देखा कि चूज़े कितने गंदे बने हुए हैं तो उसको बहुत ही गुस्सा आ गया। लेकिन मुर्गी ने अपने गुस्से को दबाकर अपने तीनों चूज़ों को समझाया। साफ सफाई का जो बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं वे ही गंदे बच्चे कहलाते, नित बीमार पड़ते हैं। तो मुर्गी ने अपने चूज़ों को यह समझाया कि जो बच्चे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो वे गंदे बच्चे होते हैं और रोज़ ही बीमार भी पड़ जाते हैं। बात समझ आई चूज़ों को, अपनी गलती मानी, आज स्वच्छता की कीमत सचमुच उन्होंने पहचानी। कीमत होती है मूल्य या दाम। और जब चूज़ों की माँ ने उन्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ाया तो उन्हें समझ आ गया और चूज़ों ने अपनी गलती भी मान ली और साफ सफाई की असली कीमत भी पहचान ली। तो अब आगे चलिए। अभ्यास के लिए श्रुतलेख: स्वच्छता, शैतानी, मनमानी, बारिश, कीचड़, गड्ढा और ध्यान। आगे है प्रश्न मुख से। क, मुर्गी कैसी थी? इसका उत्तर है मुर्गी प्यारी थी। ख, मुर्गी बच्चों को क्या समझाती थी? इसका उत्तर है मुर्गी बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाती थी। ग, गड्ढों में क्या भरा हुआ था? इसका उत्तर है गड्ढों में बारिश का गंदा पानी भरा हुआ था। घ, मुर्गी को चूज़ों पर गुस्सा क्यों आया? तो इसका उत्तर है मुर्गी को चूज़ों पर इसलिए गुस्सा आया क्योंकि वह एक दूसरे पर कीचड़ गिरा रहे थे।
लास्ट वाला है कैसे बच्चे गंदे बच्चे कहलाते हैं। इसका उत्तर है जो बच्चे सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं वही बच्चे गंदे बच्चे कहलाते हैं। आगे है कलम से क, मुर्गी के कितने चूजे थे? 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर है 3। ख, बारिश का गंदा पानी कहाँ भरा था? ड्रम में, बाल्टी में, गड्ढों में। तो इसका सही उत्तर है गड्ढों में। ग, मुर्गी चूजों को कौन सा पाठ पढ़ाती थी? स्वच्छता का, गंदगी का, चोरी का। तो इसका सही उत्तर है स्वच्छता का। घ, वह कैसी रात थी? चांदनी, गहरी काली, दिवाली सी। तो इसका सही उत्तर है गहरी काली। आगे चलिए प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क, मुर्गी के चूजे कैसे थे? तो इसका उत्तर है मुर्गी के चूजे प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर और मोटे मोटे थे। ख, चूजों ने एक दूसरे को कहाँ गिरा दिया? तो इसका उत्तर है चूजों ने एक दूसरे को कीचड़ में गिरा दिया। ग, किसने अपना गुस्सा दबाया? तो इसका उत्तर है मुर्गी ने अपना गुस्सा दबाया। घ, बच्चों ने किसकी कीमत पहचानी? तो इसका उत्तर है बच्चों ने स्वच्छता की कीमत पहचानी। आगे है प्रश्न 2, कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो यहाँ पे कविता की पंक्तियां दी गई हैं अधूरी और खाली स्थान में भर के हमने कुछ शब्दों को कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। तो ये कार्य आपने खुद करना है, पीछे से कविता को देख के इन पंक्तियों को आपने पूरा करना है। आगे है प्रश्न 3, सही वाक्य पर टिक का और गलत वाक्य पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ठीक है। आगे है क, मुर्गी के 4 चूजे थे। ये गलत है, यहाँ पे क्रॉस आएगा। ख, मुर्गी चूजों को साफ सफाई से रहना सिखाती थी। ये सही है, यहाँ पे टिक आएगा। आगे है ग, चूजों को गंदा देखकर मुर्गी को गुस्सा आ गया। ये सही है, यहाँ पे भी टिक आएगा। आगे है घ, चूजों को बात समझ में नहीं आई। ये गलत है, यहाँ पे क्रॉस आएगा। न, मुर्गी ने चूजों को खूब पीटा। तो ये गलत है, यहाँ पे क्रॉस आएगा। तो पहला गलत है, दूसरा सही, तीसरा भी सही और चौथा गलत और पांचवा भी गलत। आगे चलिए ग, चूजे किन चित्रों में साफ सफाई वाला काम कर रहे हैं? सही का चिन्ह लगाकर बताओ। देखो इस चित्र में, पहले चित्र में चूजे कीचड़ एक दूसरे पर उछाल रहे हैं, तो ये गंदा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। दूसरे चित्र में वो नहा रहे हैं, तो साफ सफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे टिक आएगा। पहले चित्र में क्रॉस और दूसरे में टिक। आगे देखिए नीचे, देखो एक चूजा झाड़ू लगा रहा है, दूसरा भी झाड़ू पकड़ के इधर सफाई कर रहा है, तो ये साफ सफाई का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे टिक आएगा। और दूसरे में वो एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं, तो ये गंदा काम कर रहे हैं, एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। अब चलिए आगे, भाषा और व्याकरण। एक को अनेक से मिलाओ। तो ये देखो इधर एक चूजा दिया गया है, इसको अनेक से मिलाना है, तो ये नंबर 2 से इसका मिलान करना है, जहाँ पे 4 चूजे दिए हैं। दूसरे में दी है मुर्गी, तो इनको लास्ट वाले से मिलाना है, यहाँ पे 2 मुर्गियाँ दी गई हैं, मुर्गा है ये। आगे लास्ट वाला है, यहाँ पे दिया गई है मुर्गी, तो इसको सबसे ऊपर वाले से मिलाना है, जहाँ पे 3 मुर्गियाँ दी गई हैं। अब चलिए नीचे दूसरा प्रश्न, चूजों की विशेषता बताने वाले शब्द चुनकर लिखो। तो क्या आएगा, इधर नीचे शब्द दिए गए हैं एक बॉक्स में, इनको छांटकर ऊपर खाली स्थान में भरना है। इधर आएगा सुंदर सुंदर, मोटे मोटे, प्यारे प्यारे, ये चूजों की विशेषता बताई गई है। इन शब्दों को चुनकर खाली स्थान में भरना है। आगे है प्रश्न तीसरा, समझकर लिखो।
तो मुर्गी का क्या आएगा? मुर्गा। मोरनी का मोर, शेरनी का शेर और हिरणी का हिरन। आगे है प्रश्न 4, अक्षरों को जोड़कर लिखो। यहाँ पे अक्षर अलग अलग दिए गए हैं, हमने इनको जोड़कर खाली स्थान में भरना है। जैसे दिया है की जमा च जमा ड, तो क्या आएगा इधर खाली स्थान में? कीचड़। नीचे है ग जमा ल जमा ती, तो क्या बन गया? गलती। आगे है शै जमा ता जमा नी, तो बन गया शैतानी। आगे लास्ट वाला है की जमा म जमा त, तो बन गया कीमत। पहले में आएगा कीचड़, दूसरे में गलती, तीसरे में शैतानी और लास्ट वाला आएगा कीमत। तो ये था हमारी कक्षा दूसरी का पाठ 9। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 10 पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।